तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हम लोग देख रहे थे, राइट। तो हमने नॉर्मल सा कोई भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ले लिया था, ठीक है, स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर। अब हम क्या लेंगे, जो आप प्रैक्टिकली यूज करते हो वो हम क्या लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर कोई सर्किट लेके देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सर्किट हमने ले लिया है, प्रैक्टिकल आरसी लो पास फिल्टर है, ठीक है। एक आइडियल होता है, ये क्या आपका प्रैक्टिकल आरसी लो पास फिल्टर। तो प्रैक्टिकल आरसी लो पास फिल्टर का सर्किट डायग्राम क्या होता है, ये होता है, ठीक है। हमने क्या किया है, ये टाइम डोमेन में था, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे इसे हमने आपका एस डोमेन में चेंज कर लिया। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, मैंने प्रैक्टिकल आरसी लो पास फिल्टर क्यों लिया, क्योंकि यहां से हम क्या देखेंगे, आपके पोल से हम कैसे टाइम कांस्टेंट किसी भी सर्किट का निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका आप क्या कर लोगे, इसका C अपॉन आर निकाल लो, क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 1 अपॉन RC अपॉन S प्लस 1 अपॉन RC, ठीक है। ये तो नॉर्मल सा सर्किट है, निकाल लोगे आप। अब देखो अब क्या होता है आपका कि ये आ गया, इससे हम क्या करेंगे, आपका पोल जीरो डायग्राम प्लॉट करेंगे। तो S की वैल्यू क्या, यहां पे क्या हो जाएगी, S इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 अपॉन RC। ये क्या हो गया, -1 अपॉन RC, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, जो RC लो पास फिल्टर होता है उसका जो टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है, टाइम जो कांस्टेंट होता है T इक्वल टू क्या होता है, RC होता है, ठीक है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, T इक्वल टू RC होता है। तो यहां से आप एक चीज क्या देख सकते हो, बताओ, यहां से आप पोल और टाइम कांस्टेंट में क्या रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हो, यही मिल रहा है ना, कि जो आपका जो भी टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है 1 अपॉन मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ डोमिनेंट, बताओ, डोमिनेंट पोल। डोमिनेंट पोल का कहने का मतलब क्या है, जो आपके ओरिजिन से सबसे पास में पोल हो वही होता है आपका डोमिनेंट पोल, ठीक है। तो क्या था आपका, बताओ, पोल क्या है आपका, मॉड -1 अपॉन RC। तो ये क्या आ जाएगा, RC। और हमारे इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या था, RC था। तो आपको मान लो कि दे रखा हो किसी भी सर्किट, मान लो कोई सर्किट दे रखा हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, पोल को प्लॉट करके, पोल वहां से निकाल के आप उस सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हो। आपसे कोई पूछता है कि टाइम कांस्टेंट क्या होगा, तो सब क्या करोगे, जो भी आपका पोल आएगा, पोल को प्लॉट करोगे, जो भी आपके ओरिजिन से सबसे नियरेस्ट पोल होगा, डोमिनेटिंग पोल होगा, उसका क्या कर लोगे, आप मॉड ले लोगे और रेसिप्रोकल कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइम कांस्टेंट मिल जाता है, ठीक है, समझ गए। तो इससे पहले वाले सर्किट में भी हमने देखा था कि वहां पे भी हम क्या ले रहे थे, 1 अपॉन ST ले रहे थे, राइट। तो ये यहाँ पे हम किसी भी T को हम टाइम कांस्टेंट नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको RC लो पास फिल्टर लेके आपको बताया कि पोल के थ्रू हम कैसे टाइम कांस्टेंट किसी भी सर्किट का निकाल सकते हैं। आगे बात यहाँ तक समझ में, एक दो आपका वो लेके, अब क्या कहते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स लेके इसको समझ लेते हैं कि कैसे आप टाइम कांस्टेंट निकालोगे किसी भी सर्किट का। मान लो कि आपको पोल जीरो डायग्राम दे रखा है, ठीक है, यहां पे आपको क्या दे रखा है, -4 प्लस 4J -4 -4J, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, -4, ठीक है, ये J ओमेगा एक्सिस। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें आपको टाइम कांस्टेंट निकालना है। टाइम कांस्टेंट T कैसे निकालोगे, T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन मॉड ऑफ नियरेस्ट पोल कौन सा दिख रहा है ओरिजिन से, -4, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन 4, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन 4 सेकेंड। तो ये हो गया आपका टाइम कांस्टेंट, ठीक है। सिमिलरली एक और हम लेते हैं एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पे आपका क्या है, -4, यहाँ पे 200। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट कैसे निकालोगे, सबसे नियरेस्ट पोल कौन सा है, -4, क्या करोगे, 1 अपॉन मॉड ऑफ -4, ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके पास क्या दे रखा है, पोल जीरो डायग्राम दे रखा है, या फिर कोई आपको ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, तो उससे आप पोल्स निकाल सकते हो। पोल्स निकाल के प्लॉट करके देखना, जो नियरेस्ट पोल होगा वो क्या हो जाएगा आपका
1 उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, 3 dB बैंडविड्थ क्या होता है आपके आरसी लो पास फिल्टर का। तो देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 dB बैंडविड्थ ऑफ आरसी फिल्टर। 3 dB बैंडविड्थ क्या होता है किसी भी आरसी फिल्टर का। तो देखो क्या करोगे आप, HS क्या है आपका, CS अपॉन RS। ठीक है, CS अपॉन RS। तो इससे आप क्या आपने निकाला था, क्या आया था, RC 1 अपॉन RC S प्लस 1 अपॉन RC। ठीक है, इसे टाइम डोमेन में चेंज कर लो तो क्या आ जाएगा, e⁻⁻t अपॉन RC UT। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, राइट। अब देखो अब क्या होता है, ये जो आपका आया है ना h ऑफ t इक्वल्स टू क्या आया बताओ, अगर ऐसा रहता है फंक्शन, ठीक है, ये रहता है फंक्शन वहां जहां पे a आपका क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसका 3 dB बैंडविड्थ क्या होता है, 3 dB बैंडविड्थ क्या लिख दोगे आप, सिंपली a, ये जो a है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यह फॉर्मूला याद रखना। तो यहां से आरसी लो पास फिल्टर का क्या हो जाएगा, आरसी लो पास फिल्टर का बताओ क्या हो जाएगा, ST क्या दे रखा है, e⁻⁻t अपॉन RC। ठीक है, तो यहां से A की वैल्यू क्या है बताओ, A की वैल्यू यहां पे क्या, 3 dB बैंडविड्थ क्या हो जाएगा इसका, हमें क्या लेना है, A लेना है। ठीक है, T के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1 अपॉन RC। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन RC रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आगे बात यहां तक समझ में, या फिर इसे आप हर्ट्स में क्या कन्वर्ट करना चाहते हो, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2π RC हर्ट्स। ठीक है, तो ये आपका होता है 3 dB बैंडविड्थ। आगे बात समझ में, तो ये आपको देखने की जरूरत है कहां से फॉर्मूला है, बस आपको इतना याद रखना है कि अगर ये ऐसा फॉर्मेट में है फॉर्मूला तो आपका क्या हो जाएगा, 3 dB बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, A रेडियन पर सेकेंड, A क्या है यहाँ पे, ये वाली टर्म है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये होता है आपका 3 dB बैंडविड्थ। तो इस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे कि आपका राइज टाइम क्या होता है। ठीक है, तो ये तब इसके बाद जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और उसी क्वेश्चन को यूज करके हम क्या निकालेंगे, आपका राइज टाइम क्या होता है किसी भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। ठीक है।